हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्स ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों, अगर आप अपने बीएससी में हैं और सोच रहे हैं कि बीएससी के बाद क्या करना है, क्लैरिटी चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू डू, सो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें मैं बात करूंगी अगर आप बायोलॉजिकल साइंस की किसी भी फील्ड से अगर बीएससी कर रहे हैं तो उसके अलावा आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है बीएससी के बाद, आप क्या क्या कर सकते हो, इन सबसे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और फिर आपके ऊपर है आपको क्या चूज़ करना है। सबसे पहले अगर हम ब्रॉड फैक्टर्स के बारे में बात करें, ब्रॉड डायरेक्शंस के बारे में बात करें, तो सबसे पहले होता है ये कि आप अपनी हायर एकेडमी में जा सकते हो। मतलब आप एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो और इंडिया या अब्रॉड में जाके कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप प्रॉपर पीएचडी जाओ, जेआरएफ के थ्रू आप प्रॉपर पीएचडी कर सकते हो। तीसरा होता है कि आप प्रोफेशनल अप्लाइड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जा सकते हो। चौथा है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स के लिए जा सकते हो। पांचवा है कि आप प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए जा सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास पांच चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो कि भाई आप मास्टर्स कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड पीएचडी दोस्तों क्या होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी एक ऐसा कोर्स होता है जो मास्टर्स प्लस पीएचडी का होता है, जिसमें आप दोनों चीजें साथ में कर रहे हो। आपको यहाँ पे पहले मास्टर्स करनी पड़ती है फिर पीएचडी करनी पड़ती है। इसकी जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर क्लियर होते हैं, उन्हें रिसर्च करनी है, तो वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाते हैं। अब इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें, आपको एमएससी करनी है, आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाना है, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाना है इंडिया के, तो आपके पास कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आईआईटी जैम हो गया, गैटबी हो गया, सीयूईटी हो गया, टीएफआर जेजेडबलई बिल्स हो गया, एम्स एमएससी एंट्रेंस हो गया और आईसीएआर एआईईईए हो गया। ये सारे के सारे जो एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, इसके थ्रू आपको एमएससी में एडमिशन मिलता है और इंटीग्रेटेड पीएचडी में कुछ कुछ एग्जाम्स के थ्रू मिलता है। लाइक आईआईटी का अगर आप आईआईटी जैम देते हो तो उसमें आपको आईआईटी जैम में एडमिशन मिलता है, आईसर्स में एडमिशन मिलता है, जेएनसीएसआर में एडमिशन मिलता है और आपको इसके थ्रू इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड आईआईटी दोनों में एडमिशन मिलता है। गैट भी अगर आप देते हो तो इसके थ्रू आपको एमएससी में एडमिशन मिलता है टॉप इंस्टीट्यूट्स में, लाइक डीयू, बीएचयू, एचसीयू, आईआईटी, या फिर उसके अलावा आपको यहाँ पर इसके थ्रू एडमिशन मिलता है इंटीग्रेटेड पीएचडी में आरसीबी इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा है सीयूईटी पीजी, जो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है अगर आपको एमएससी में एडमिशन चाहिए। टीआईएफआर जेजीडबलई बिल्स टाटा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है अगर आपको एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है। टीआईएफआर, एनसीबीएस, आईसर से, जो कि टॉप इंडिया के इंस्टीट्यूट है रिसर्च के मामले में, तो वहां से आप जा सकते हो। एम्स एमएससी एंट्रेंस एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है अगर आपको एम्स कैंपस में मेडिकल बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज करने हैं। और आईसीएआर एआईईईए जो होता है वो आईसीआर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। इसके थ्रू आपको बेसिकली एग्रीकल्चरल वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसमें एडमिशन मिलता है। इसके अलावा एक और भी होता है आईसीएमआर, जो है वो भी यहाँ पर एग्जाम लेता है, पीजी के एग्जाम लेता है। अगर आपको इंटरेस्ट है एनिमल स्टडी से रिलेटेड या फिर ह्यूमन स्टडी से रिलेटेड, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आईसीएमआर भी पीजी का एग्जाम लेता है, उसमें भी आप यहाँ पर उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारे इतने सारे एग्जाम्स है दोस्तों। आईआईटी जैम फरवरी में होता है, गैट बी अप्रैल में होता है, सीयूईटी मार्च में होता है, टीआईएफआर दिसंबर में होता है, एम्स जो होता है मई जून में होता है, आईसीएआर भी मई जून के आसपास ही होता है, आईसीएमआर भी इसी के आसपास ही होता है। इनकी जो डेट्स होती है वो थोड़ी इधर उधर शिफ्ट होती रहती है, मई से लेके जून जुलाई अगस्त तक, बाकियों की यही डेट्स रहती है। तो ये सारे जो है इतने सारे एग्जाम्स आपके पास होते हैं दोस्तों। आफ्टर बीएससी यू हैव सो मेनी एग्जाम्स विद यू। अगर आप यहाँ पर इन एग्जाम्स के साथ जाना चाहते हो ना, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आप बीएससी करो और आपको श्योर है कि भाई मुझे मास्टर्स करनी है, तो आपको ये एग्जाम्स देने ही चाहिए। इतने अच्छे एग्जाम्स हैं, इनके थ्रू इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है ना दोस्तों, सच में बहुत 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 हेल्प मिलेगा आपको। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर जाएं तो आपको देखना है कि आपको कौन से एग्जाम को गोल बनाना है। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको सारे एग्जाम्स देने चाहिए, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक गोल है कि मैम मुझे ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाके एमएससी करनी है, तो आप सीयूईटी पीजी दो। अगर आप स्पेसिफिक हो गए मैम मुझे बायोटेक्नोलॉजी में आगे जाना है, तो फिर आप आईआईटी जैम दो। अगर आप स्पेसिफिकली हो गैट बी के थ्रू, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहिए तो आप गैट बी में जाओ। मतलब बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़नी है तो आईआईटी जैम और गैट बी हेल्प करेगा। सीयूईटी आपको जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कोई स्पेसिफिक कोर्स में जाना है उसमें आपको हेल्प करेगा। गेट के थ्रू आपको आईआईएससी में एडमिशन मिलता है, एमएससी में, और अगर आपको जॉब्स चाहिए, पीएसयू जॉब्स लेटर करनी है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। आईसीएआर में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड मास्टर्स करनी है तो वो आपको हेल्प करेगा। एंड आईसीएमआर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम है तो वो हेल्प करेगा। तो आप इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में
इंटरेस्ट है, सेम एम्स जो है, अगर आपको स्पेसिफिकली एम्स से मास्टर्स करनी है तो आप एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो। तो ये अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों। आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे कौन-सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, कौन-सा एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, इट्स अपॉन यू। बट ये सारे के सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, बहुत अच्छे एंट्रेंस एग्जाम है, इनको आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर हम आगे देखें तो फिर आता है इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन। इंटीग्रेटेड पीएचडी जो है, इंडिया में इतने प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आईआईएससी, टीआईएफआर, एनसीबीएस, आईसर्स, आई इनस्टेम, सीसीएमपी, आईआईएससी एसोसिएटेड नेशनल सेंटर्स, जेएनसीएसआर एंड अदर्स। इनमें से मैक्सिमम में आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी मिलता है, और ज्यादातर जो है 2 एग्जाम्स के थ्रू इंटीग्रेटेड पीएचडी में लेते हैं, या तो आईआईटी जैम के थ्रू लेते हैं या फिर टीआईएफआर एग्जाम के थ्रू लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर बेसिकली दोस्तों इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाना, आप श्योर हो कि भाई मैम मुझे पीएचडी करनी है, मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है, तो आप इन एग्जाम्स के साथ जा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने 4 ईयर बीएससी की, अगर आपकी 4 ईयर बीएससी है, तो आप डायरेक्टली पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए आप सीएसआई नेट का एग्जाम दे सकते हो, गेट का एग्जाम दे सकते हो, जिसमें आपको, अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा पीएचडी के लिए। तो आप अगर सीएसआई नेट या गेट देते हो तो आप इंटरव्यूज के लिए जा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्ट पीएचडी के लिए। लेकिन अगर आपकी 4 ईयर बीएससी है तभी, 3 ईयर बीएससी है तो फिर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जा सकते हो या फिर एमएससी के लिए जा सकते हो। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है, या आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, या फिर आपको पोस्ट डॉक्टरल करना है, या फिर आपको भारत से बाहर जाके रिसर्च करनी है, इन सब कंडीशंस में आपको ये जो एग्जाम्स है वो हेल्प करेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट की पोजीशंस भी आती है दोस्तों, सीएसआई लैब्स में, आईसीएमआर में, डीबीटी में, डीआरडीओ में, आईसीआर में, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे आती है। लेकिन उन सब के लिए आपको मास्टर्स चाहिए होता है, तभी आप इन जॉब्स के लिए जो है साइंटिस्ट लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कि आप क्रॉस डिसिप्लिनरी एंड प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ चले जाओ, कि अगर आपको वेट लैब में नहीं रहना तो आप ड्राई लैब के थ्रू भी तरफ भी जा सकते हो। जैसे कि आप क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, पीजी डिप्लोमास होते हैं 6 से 12 महीने के, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स, मेडिकल डेटा, इन सब से रिलेटेड आप सीखते हो, और आप यहाँ पर ये जो बेसिकली करियर ऑप्शंस होते हैं इसमें जा सकते हो। इसमें पे स्केल करीब 3 से लेकर 8 लाख रुपए होता है पर एनम एंट्री लेवल पे। दूसरा है कि आप एमबीए कर सकते हो फार्मास्यूटिकल में, हर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। आप यहाँ पर बेसिकली एमबीए कर सकते हो, 2 साल का कोर्स होता है। आप इसमें हेल्थ केयर मैनेजर, फार्मा मार्केटिंग मैनेजर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब बन सकते हो। इसमें पे स्केल एंट्री लेवल जो होता है वो थोड़ा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर एनम होता है। फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे वो बढ़ता रहेगा। अगर आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स और डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, जो कि अभी बहुत बूम पर भी है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर आप देखो अभी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सब में बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऐड कर रहे हैं, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स धीरे धीरे बूम पे जा रहा है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इससे रिलेटेड स्टडी कर सकते हो, इसमें आप जा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, जैसे कि आईबीएबी है, या फिर एचसीयू है, या फिर एसपीपीयू है, ये सब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्स ऑफर करते हैं। इनके लिए आपको आईबीएबी का एग्जाम देना पड़ेगा या सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें भी अगर आपको करियर रोल बनाना है तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डेटा एनालिस्ट, जिनोमिक्स एनालिस्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, इनका होता है। इसमें आपका पे स्केल 15 से 25 लाख जा सकता है पर एनम, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ। या फिर आप एलएलबी कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आप जा सकते हो, कि पेटेंट एजेंट या फिर आईपीआर लॉयर आप बन सकते हो इस केस में। या फिर आप बीएड कर सकते हो, और बीएड करके आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैम हमें पढ़ाना है, तो आप बीएड के थ्रू भी जा सकते हो, और बीएड के थ्रू आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंड अप्लाइड करियर पाथवेज, की आफ्टर बीएससी हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इस कंडीशन में ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए थे, कि आप एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो, एमएससी इन जेनेटिक काउंसलिंग, एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स, एमएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, फूड टेक्नोलॉजी में एमएससी, क्लिनिकल रिसर्च में एमएससी, रेगुलेटरी अफेयर्स में एमएससी, डाइटिशियंस में एमएससी, या फिर एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट में एमएससी आप कर सकते हो। तो ये सारे जो होते हैं, ये सारे बीएससी से थोड़े से हटके कोर्स होते हैं। आई एम सो सॉरी, बायोलॉजी से थोड़े से हटके कोर्स है। ये अप्लाइड करियर आ गया, कि आपको इनमें से, अगर इनमें से किसी में स्पेसिफिक करियर बनाना है, कि आपको पता है कि हाँ मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसी में ही करियर बनाना है, या मुझे फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही करियर बनाना है, मुझे एफएसएसएआई से रिलेटेड जॉब लेनी है, अगर आप श्योर हो तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। इन सब में आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप
R&D में जा सकते हो, फार्मा कंपनीज़ में जा सकते हो, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो तो डेटा एनालिसिस में आप जा सकते हो, जेनेटिक्स काउंसलिंग में अगर आप जाते हो तो डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह में वर्क कर सकते हो, फॉरेंसिक साइंस में गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकालती है, फॉरेंसिक लैब में वर्क कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी में एफएसएसएआई के रेगुलेटरी रोल्स आते रहते हैं, फूड इंडस्ट्री में जॉब है उसमें, क्लिनिकल रिसर्च अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फार्मा कंपनीज होती हैं जो आपको हायर करती हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स में अगर आप जाते हो तो इस कंडीशन में फार्मा वगैरह कंपनीज जो बायोटेक कंपनीज होती है वो हायर करती है। डाइटिशियन या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हो तो वेलनेस न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में जा सकते हो। एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ोगे तो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो। तो ये सारे जो है, अगर आपको इनमें से किसी स्पेसिफिक में इंटरेस्ट है तो आप इनमें से किसी स्पेसिफिक के साथ जा सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर होते हैं कि आप किसी अपनी पूरा का पूरा करियर ही बदल लो और आप कुछ और चीज़ में चले जाओ, जैसे कि आप यूपीएससी करो या फिर आप यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाओ, या फिर आईसीआर रिसर्च सर्विस से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, एफएसएसएआई के एग्जाम्स होते हैं, साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिशियल्स के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट होता है, बैंकिंग रिक्रूटमेंट होता है, डिफेंस सपोर्ट होता है, या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें भी आप जा सकते हो जिनमें आप 5th 6th एंड 11th में बायोलॉजी की फील्ड से थोड़े बहुत जुड़े रहोगे, बाकी सब में आप बायोलॉजी के फील्ड से बिल्कुल हटके चले जाओगे। तो अगर आपको बायोलॉजी के फील्ड से जुड़ा रहना है तो आप इन 3 को लुकआउट कर सकते हो, बाकी केसेस में आप बाकी चीजों के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट होता है आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हायर करती है, स्पेशली बेंगलोर बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत हायर करती है। आप लैब्स में वर्क कर सकते हो, आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हो, उसमें यहाँ पर जो है बीएससी के स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है, एग्रो इनपुट एंड सीड कंपनीज में हायर किया जाता है, एडटेक कंपनीज में जाके तुम पढ़ा सकते हो, या फिर अगर अपने को फील्ड ही बदलनी है तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट या एनजीओज में वर्क कर सकते हो, जिनोमिक्स कंपनीज में वर्क कर सकते हो, या फिर कोई और पॉसिबल रोल्स में आप जा सकते हो कि डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड, मेडिकल एनकोडिंग, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक प्रैक्टिकल डिसीजन रखते हैं कि अब आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे रिसर्च करनी है, आप श्योर हो कि मुझे रिसर्च करनी है, तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के साथ जाओ या एमएससी के साथ जाओ, अपना एमएससी करो, नेट जेआरएफ करो, पीएचडी के लिए जाओ और फिर जो साइंटिस्ट पोजीशन है, फैकल्टी पोजीशन है, उस पे जाओ। अगर आपको ये है कि नहीं मुझे इंडस्ट्री फेसिंग वर्क करना है तो आप उस केसेस में एमएससी इन अप्लाइड फील्ड करो। अप्लाइड जो फील्ड्स होती है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, उसमें जाओ और फार्मा, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर ऐसी जॉब्स में जाओ। अगर आप है कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक जो एग्जाम है यूपीएससी, एसएससी, उनको टारगेट करो। अगर आपको टीच करना, आप श्योर हो कि आपको टीच करना है, तो उस कंडीशन में बीएड के साथ जाओ, नेट सेट एग्जाम क्लियर करो और किसी यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में फैकल्टी के तौर पे लग जाओ। अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट करना है तो उस कंडीशन में आप एमबीए वगैरह करो और उस कंडीशन में फिर आप मैनेजमेंट रोल्स में जाओ, एग्री कंपनीज में या बायोटेक कंपनीज में। अगर आपको लॉस वगैरह में इंटरेस्ट है तो एलएलबी आपके ऊपर ऑप्शन है। अगर आपको अब्रॉड जाना है, आप श्योर हो, तो ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं उनको क्लियर करो और उसके थ्रू फिर बाहर चले जाओ। या फिर अगर आपको बहुत जल्दी अर्न करना है तो प्राइवेट सेक्टर्स में डायरेक्ट बीएससी वाले स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। यस, उसमें स्टार्टिंग में पे स्केल कम होता है, 18,000 20,000 रुपए पर मंथ के अराउंड होता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पे करना है तो आप डायरेक्टली, अगर आपको अर्न करना है तो इसके लिए आप जा सकते हो। और अगर आप श्योर नहीं हो कि मुझे क्या करना है तो आपको उस कंडीशन में इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, आपको सर्टिफिकेट्स लेने चाहिए, आपको स्किल्स सीखनी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन भी इतनी सारी चीजें होती हैं, तो आपको वो करना चाहिए जब तक आप श्योर नहीं हो कि भाई मुझे क्या करना है या मुझे क्या नहीं करना। तो उससे रिलेटेड फिर आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो पहले आप अपने आप से खुद से पूछिए कि मैम मुझे क्या करना है। मैं पहले खुद से ही पूछता हूँ कि मुझे किसके साथ जाना है। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपके लिए, आप उस ऑप्शन को चूज करिए और उसके हिसाब से फिर आगे चलिए। एंड अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मैम मुझे मास्टर्स करनी है, मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है, तो आप बंसल बायोलॉजी के साथ आईआईटी जैम, सीयूईटी, टीआईएफआर, गैट भी, हर एक कोर्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर आप एमएससी में इंटरेस्टेड हो। बाकी अगर आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप उससे रिलेटेड रिसर्च करिए और उससे रिलेटेड फिर आगे जानिए। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर इससे रिलेटेड और कोई वीडियो आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।